दोस्तों जल्दी शादी के लिए माँ करे एक कपूर टांगने का सरल उपाय। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों अगर आपको लगता है कि बच्चों के विवाह की बात तय ही नहीं हो पा रही है, बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है और आप बहुत सारे प्रयास भी कर चुके हैं, तो आज हम आपको पूज्य गुरु जी के अनुसार कपूर का एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, जिसे लड़की या लड़के की माँ अगर कर लेती है तो दोस्तों किसी भी शनिवार के दिन तो यकीन मानिए जल्दी आपके बच्चे के विवाह में मनचाहा वर का प्रस्ताव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों के रिश्ते की बात तय करने में, बच्चों का विवाह योग बनने में, गृह दोष दूर करने में यह बहुत ही सहायता करेगा। दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से आज मैं आपको इस उपाय के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप बजरंग बली को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी बालाई सरकार पूरी कर दें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरु जी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों शादी हर इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर माता पिता अपनी बेटी की शादी के बंधन का इंतजार करता है, लेकिन कभी कभी विवाह में देरी होने के कारण लोग तनाव में आ जाते हैं। यदि आपकी बेटी या बेटे के विवाह में देरी हो रही है, या फिर रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, या फिर शादी हो गई है लेकिन बेटी का शादीशुदा जीवन में खुशहाली नहीं है और पति पत्नी के रिश्तों में अनबन बनी रहती है, तो पूज्य गुरु जी के अनुसार जल्दी शादी के और खुशहाल शादीशुदा जीवन के कुछ उपाय बताए गए हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए इन उपायों को किस तरीके से करना होगा। सबसे पहला उपाय, तो देखिए दोस्तों शनिवार का दिन कोई सा भी हो सकता है, या किसी भी शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष के शनिवार की बात नहीं है। आप कोई भी शनिवार को इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हैं। इस उपाय की शुरुआत किसी भी शनिवार से करें। इस उपाय को करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। दोस्तों उपाय को करने के लिए आप एक कपूर की टिकिया लें और एक काला कपड़ा लें, छोटा सा काला कपड़ा ले लें, ठीक है। अब देसी कपूर का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो दूसरा कपूर होता है दोस्तों उसका टुकड़ा बहुत ही छोटा सा होता है। आप कोई भी कपूर ले सकते हैं, अगर देसी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो एक छोटा सा काला कपड़ा बिल्कुल रूमाल से भी छोटा हो सकता है, उसको लेना है। अगर घर में नहीं है तो दोस्तों आप बाजार से भी ला सकते हैं रूमाल के साइज़ का। इसके बाद सुबह में आपको नहा धो के आपके पूजा घर के सामने आपको बैठ जाना है। इस काले कपड़े में कपूर की टिकिया को आपको रख कर उसे बांध देना है, यानी कि आप एक गांठ लगा दें, फिर दूसरी गांठ और लगा देनी है ताकि कपूर जो गिर ना जाए। और इसको आप हाथों में लेकर बच्चों के विवाह की कामना को लेकर संकल्प लें कि बच्चों के विवाह को लेकर जो उपाय करने जा रही हूँ, इस उपाय में सफलता मिले और यह पूर्ण रूप से रिजल्ट दे हमको। इस प्रकार से आपको मनोकामना मन ही मन सोचने के बाद आप इस कपड़े को देखिए। आपका जो मेन गेट होता है, जो मेन दरवाज़ा होता है आपके घर का, उस घर के दरवाजे में अगर कहीं कोई टांगने की चीज़ हो या कोई कील वगैरह लगी हो या कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप इसे टांग सकें, तो इस कपड़े को वहाँ पर टांग दीजिए। यानी कि गांठ लगी हो, गांठ को फंसा दीजिए सामने वाली कील में। और यह भी ध्यान रखें कि काले कपड़े में बंधी कपूर आपके मेन गेट के अंदर की तरफ टांगनी है, ठीक है। इसको बाहर की तरफ मत टांगिएगा ताकि लोग बाहर से देखें और पूछें आपके कि यह क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आपके घर के अंदर की तरफ आपको टांगना है आपको। और मान लीजिए टांगने की जगह नहीं मिल रही है या फिर कोई रखने की थोड़ी सी जगह हो कहीं पर भी मेन गेट के ऊपर, तो आप इसको वहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसको टांगने के बाद आपको क्या करना है कि आपको शाम का इंतजार करना होगा। संध्या काल यानी कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद का इंतजार आप जरूर करें। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने के बाद अब आप इस टिकिया को दो तरह से प्रज्वलित कर सकते हैं।
तो नंबर 1, आप इस टिकिया को एक दीपक में रख लें, मिट्टी का कोई छोटा सा दीपक लें, उसमें रख लें और इसके साथ ही आप इसमें रखिए 7 लौंग, अच्छे साफ सुथरे 7 लौंग रख लीजिए, जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। और 7 लौंग जब आप रखेंगे तो मुट्ठी में एक बार बंद करके, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके आप भगवान के सामने ले जाकर, हनुमान जी का चित्र हो आपके घर में तो हनुमान जी के चित्र को मुट्ठी से टच करवा दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए, यानी कि बच्चों के नाम और गोत्र सहित मनोकामना बोलकर बच्चे के विवाह में जो देरी हो रही है, जो ग्रह दोष बनते हुए हैं, परमपिता परमेश्वर यह जो उपाय मैं किया हूँ श्रद्धा और विश्वास से किया है दोस्तों, मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है और मुझे पूरा यकीन है कि यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृदोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा और यदि शनि दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। ये सब आप हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष भी होगा तो सब उन दोषों का निवारण हनुमान जी महाराज खुद कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों की जल्दी से शादी के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चली आ रही है, अड़चनें चली आ रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा वर आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। ठीक है, इतना बोलने के बाद जो दोस्तों कपूर और लौंग आपने लिया है मिट्टी के बर्तन में, उन्हें जला दें हनुमान जी की तस्वीर या उनके चित्र के सामने। बस इतना सा उपाय आपको करना है। अब देखिए दूसरा जो तरीका है दोस्तों इसका, वो ये है कि सूर्यास्त होने के बाद जो आपने काले कपड़े में कपूर की टिकिया बांधी थी उस टिकिया को निकालें और दोस्तों अपने घर के पास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने उस टिकिया को रख कर जला दें और फिर 1 लौंग उसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर 3 बार फूंक मारकर उस कपूर की टिकिया में से डाल दें। ऐसा करने से भी आपके बच्चे के शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके बच्चे को अच्छा वर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो फटाफट से इन्हें लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना दोस्तों हनुमान जी महाराज उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें।